मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीवियस 3 साल का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके साथ साथ वीवीआई क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं फिर भी चाहते हैं काफ़ी अच्छे नंबर से पास होना मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम आप लोग का इसी सब्जेक्ट्स का है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो चलो वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ये जो सब्जेक्ट है, जो ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, जो मैकेनिकल ऑटो के हैं उनके लिए भी है, और जो मैकेनिकल ब्रांच के हैं उनके लिए भी है। फाइनली ये जो सब्जेक्ट है 3 ब्रांच के लिए है। तो चलो वन बाय वन करके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैप वेल्डिंग, यानी टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग में डैश गैसों का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को बता दें यहाँ पर उपयोग किया जाता है आर्गन एंड हीलियम का। किसका? आर्गन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वेल्डिंग एस्पेटर इज, यानी वेल्डिंग एस्पेटर क्या है? फ्लक्स है, इलेक्ट्रोड कोटिंग है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो आप सभी को बता दें जो वेल्डिंग एस्पेटर है एक प्रकार से वेल्डिंग डिफेक्ट है। क्या है? वेल्डिंग डिफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर, यानी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हम किस में उपयोग करते हैं? मिलिंग मशीन में, ब्रोचिंग मशीन में, या ग्राइंडिंग मशीन में? तो आप सभी को बता दें जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है इसको हम लोग यूज करते हैं स्लॉटर में। कहाँ पर यूज करते हैं? स्लॉटर में करते हैं। और इस क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, अब की बार भी इस क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द एंगल ऑफ शियर इज प्रोवाइडेड ऑन, यानी ब्लैंकिंग क्रिया में डैश पर शियर कोण दिया जाता है। तो जो डाई है, क्या डाई है, इसी पर शियर एंगल दिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड एज टू, यानी कटिंग फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सभी को बता दें ये जो 4 ऑप्शन है ये चारों के 4 सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन है कटिंग फ्लूइड का कूल द टूल एंड वर्कपीस, यानी वर्कपीस और टूल को ठंडा करना कटिंग फ्लूइड का काम है, मेन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों के चारों सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करके टॉपर बने अपने ब्रांच का एवं अपने कॉलेज का, क्योंकि यहाँ पर आपको वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके हर एक ब्रांच एवं हर एक सेमेस्टर का वीवीआई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका हर एक ब्रांच है। आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा वीवीआई क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। उसके बाद आप सभी को आना है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर पर। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक जगह मिलेगा SBTE बिहार, आपको सिंपली यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो भी
ब्रांच होगा उस पर करना होगा क्लिक। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका ब्रांच होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना होगा थर्ड सेमेस्टर में। जैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो जो कोर्स है आपको स्क्रीन पर आ जाएगा और यहीं से सेम टू सेम क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वहीं आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग सबको देख लो, काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट अपने सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन पर दिए गए सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना। वहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस और बाकी भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से पाउडर मेटलर्जी टेक्निक्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी पाउडर मेटलर्जी जो टेक्निक है उसका उपयोग कौन से प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन कार्बाइड टूल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द कटिंग एज ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी को बता दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्स। उसको हम लोग बोलते हैं लिप्स। अगला क्वेश्चन से यानी क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज नॉट ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो जो पार्टिंग टूल है, पार्टिंग टूल ये आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में नहीं आता है। बाकी जो ड्रिल है, रिमर है और ग्राइंडिंग व्हील है, ये तीनों के तीनों मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ड्रिल के बारे में बताओ, रिमर के बारे में बताओ या ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बताओ। आप लोग इसको देख लेना। इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हम PYQ का वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पर जाए, आप लोग उसको देखें और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये सब PYQ। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दें, फाइन ग्रेन साइज इज यूज्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। आप सभी को बता दें, जो भी स्टूडेंट्स आपकी एग्ज़ाम देंगे तो आपके एग्ज़ाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर तक 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन अब की बार 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग इसमें टोटली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द पर्पस ऑफ रीमिंग इज, यानी रीमिंग का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को बता दें, रीमिंग का उद्देश्य है टू इम्प्रूव द फिनिश ऑफ होल। पहले से होल किया गया है, उसका जो अंदर का जो सरफेस है उसको फिनिश करना, उसको इम्प्रूव करना, यही उसका मुख्य काम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ब्रोचिंग टूल्स आर अनयूजुअली मेड ऑफ, तो ये बना होता है हाई स्पीड स्टील का। किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पंचिंग ए नंबर ऑफ होल्स इन द शीट इज नोन एज, तो इसको कहा जाता है परफॉर्टिंग। क्या कहा जाता है? परफॉर्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से टूल पोस्ट इज डैश कैरेज, तो जो टूल पोस्ट है कैरेज के ऊपर होता है। कहाँ पर होता है? एबव होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ। वहाँ पर मॉडल सेट है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिनिशिंग प्रोसेस, तो जो ग्राइंडिंग है, लैपिंग है और हॉर्निंग है, तीनों के तीनों फिनिशिंग प्रोसेस है, लेकिन जो ब्रोचिंग है ये आपका फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोचिंग। अगला क्वेश्चन से, डैश इज नॉट ए नेचुरल एब्रेसिव, डायमंड, क्रोडियम, इमर्जी। ये तीनों के तीनों नेचुरल है, लेकिन जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये आपका नेचुरल एब्रेसिव नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर ऑफ। तो हम लोग इस पर लेयर चढ़ा देते हैं किसका, इस पर लेयर चढ़ाते हैं जिंक का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एज परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज इन स्टील। अगर स्टील में हम लोग कार्बन की परसेंटेज को बढ़ा देंगे तो उसका जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू रिमूव सॉफ्टवेयर एंड डक्टिलिटी इन माइल्ड स्टील हीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द मैन्युफैक्चरिंग हैज मार्किंग ऑन ए ग्राइंडिंग व्हील एज 836L5V, द कोड भी रिप्रेजेंट। तो जो कोड भी है रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड का। इसके बाद का जो भी PYQ क्वेश्चन से 2 इयर्स का 2 मॉडल सेट VVI क्वेश्चंस को लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आप लोग उतना पढ़ लो एक रात में, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तब आपको मालूम चलेगा कि 70 में से आप सभी को 50 प्लस या 60 नंबर आ चुका होगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ, वहाँ से क्वेश्चंस देख लो, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाए। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।